दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी दुबे वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है इन्विटेशन। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, मैं आज इन्विटेशन पर ही बात करूँगा। इन्विटेशन, क्योंकि इन्विटेशन एक ऐसा टॉपिक है, व्यक्ति वैसे तो जितने 8 स्टेप्स हैं वो सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपका एक भी मिस हो जाता है तो आप शायद अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इनविटेशन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तय कर देता है कि आपके इनविटेशन करने के बाद क्या वो आदमी आपका प्लान सुनने के लिए आपको जो समय दे रहा है उस पर मिलेगा, या अगर आपने उसको वेन्यू के लिए इनवाइट किया है तो क्या वो वेन्यू में आएगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में इस विषय पे बात की भी थी कि पहले 15 से 20 शब्द जो आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं वही ये तय कर पाते हैं कि वो आदमी आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, और सुनेगा तो वो कितनी सुनेगा। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्विटेशन, कैसे लोगों को इन्वाइट करना है। देखिए, जब हम लिस्ट बना लेते हैं, उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, तो हमारा काम होता है इन्विटेशन करना। इन्विटेशन करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है, कई बार क्या होता है कि जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं और आपको आपका अपलाइन जो है लिस्ट बनाने के लिए कहता है, तो आप उन लोगों के नाम ऐड ऑन कर देते हैं जिन लोगों से पिछले 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ तक कि 5 या 10 साल तक भी आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है। आप जानते तक नहीं है अभी वो किस हालत में है, कहाँ। तो होता क्या, जब आदमी शुरुआती दौर में ऐसा करता है और उसको लगता है कि यार 10 साल से बात तो नहीं हुई, लेकिन वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्टिव है। क्योंकि हमारे दिमाग में चलता ये है कि जब हमें बताया जाता है कि 2 लोग आपको लाने हैं, तो हमारे दिमाग में एक बात चलती है कि बस अगर 2 एक्टिव लोग मुझे मिल जाएं तो फिर मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और मैं आराम से करोड़पति बन जाऊँगा। लेकिन दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन 2 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से गुजरना पड़ेगा। वो 2 लोग आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, और जिन लोगों को आसानी से मिल जाते हैं, हमारे महिपाल गुरुजी इस बात को कहते भी हैं, मैं उनके लिए सैल्यूट करता हूं महिपाल जी के लिए, कि वो एक बात कहते हैं कि जो ताश की गड्डी होती है उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं। हो सकता है कि पहले 4 पत्ते आपको इक्के मिल जाएँ, हो सकता है उसके बाद के 4 पत्ते मिल जाए, हो सकता है उसके बाद के मिल जाएँ, हो सकता है उसके बाद। कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि जब आप ताश की गड्डी से 48 पत्ते पलट लेते हैं, तो उसके बाद इस बात की 103% गारंटी है कि अगले जो 4 पत्ते आने वाले हैं वो चारों इक्के होंगे। ये सच है, और यही बात आपको यहाँ पर फॉलो करनी है इन्विटेशन की। कहा जाता है नंबर 1, इन्विटेशन करते वक्त आपको प्रीजज नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आपको ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी जैसा कि अभी आपको बताया गया कि भाई आपको 3 साल 4 साल से उस व्यक्ति के बारे में आप जानते भी नहीं हो और फ़ोन किया और भाई एक बढ़िया सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन की है, चाह रहा था तो उससे डिस्कस करूं। ये बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत गलत हो जाता है। देखिए, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, आपके दिमाग में आता है, तो आप करिए क्या कि पहले उससे रिलेशन बिल्ड कीजिए। मान लो आप 2 साल से 3 साल से 10 साल से उससे बात नहीं कर रहे, तो उसका नंबर आपको मिल गया, आप उसको कॉल कीजिए, नॉर्मल उसके हालचाल पूछिए और बात खत्म कर दीजिए। बस इतना सा ऐड ऑन जरूर करिएगा कि भाई बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप भी बिजी थे और मैं भी बहुत बिजी रहा, तो इस वजह से बात नहीं हुई। घर के बारे में सबके बारे में पूछिए, मम्मी पापा ये सो सबके बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बात ख़त्म कर दीजिए। फिर महीने भर या 15 दिन के बाद एक बार फिर कॉल कीजिए, फिर कभी मिलने की बात कीजिए, कभी लंच या डिनर पे एक साथ हुइए, उनको अपने घर बुलाइए या उनके घर जाइए, देन अपनी बात को रखिए। ये नहीं कि बस 10 साल बाद कॉल कर रहे हो और 10 साल बाद कॉल करने के लिए भी कर रहे, यार एक अपॉर्चुनिटी थी और मैं चाह रहा था कि दोनों भाई मिल के करते हैं। ये बहुत गलत हो जाता है, और जनरली अक्सर लोग ऐसा करते हैं, नंबर ढूंढ लेते हैं और फिर सीधे सीधे बात कर लेते हैं। तो सीधी बात बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी है, पहले उनसे एक रिलेशन बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। और फिर वो अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने सीधे बात की, तो वो एक ही बात समझेगा कि अच्छा अभी तक तो मेरा हाल भी नहीं पूछा, मैं किस हालत में था ये तक नहीं जानने का प्रयास किया, और आज अपने फ़ायदे के लिए तुरंत मुझे कॉल कर लिया। तो वहाँ पर आपकी एक जो जिसे कहते हैं ना, एक जो आपका विश्वास होता है वो नहीं बन पाता है। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जब आप इनवाइट करें तो इनविटेशन हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग है। करना क्या है और क्या नहीं करना है। मान लीजिए आप वेन्यू के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि दोस्त
संडे को 11 बजे फलानी जगह पर हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं और जो आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि हमें क्या खाना है, हमें कब खाना है और हमें कैसे खाना है। अगर आपने आकर के उनकी बातों को सुना, समझा और इम्प्लीमेंट किया तो यकीन मानना दोस्त, आपके और आपके परिवार के जीवन से 80% बीमारियां ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी। मुझे इस बात की खुशी है। वैसे भी आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपनी हेल्थ पे बहुत काम करते हैं, इसलिए जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया। और मैं चाहूँगा कि आप मैडम को साथ में लेके आएँ। मैडम को इनवाइट करें तो हस्बैंड को साथ में, यानी बच्चे को किसी इनवाइट करें तो उसके पेरेंट्स को बुलवाइए। इस तरीके से आप उनको इन्वाइट करें, पहली चीज़। दूसरी, उनके प्रोफेशन को कभी भी छोटा ना बताएं। हम जनरली क्या करते हैं, अच्छा अरे सर नौकरी में रखा ही क्या है सर, कुछ नहीं मिलता, नहीं कहना। देखिए बिल्कुल नहीं कहना, उसको यही कहिए अरे सर क्या बात है, आप तो नौकरी करते हैं सर, बड़ा मज़ा है, आपकी ज़िंदगी तो बहुत मस्त है। तो वो अपने आप ही कह रहे हैं सर बस मस्त तो नहीं है, बस ये है कि दाल रोटी चले, तो तब आप उस पर बात करें। हम जनरली क्या कहते हैं, अरे सर नौकरी में रखा ही क्या है, आ जाओ सर मिल के करते हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। कोई हाउस वाइफ है, तारीफ़ करिए, सीधे बोलिए अरे मैडम क्या बात है। मैं लिटरली बताऊं, मैं सैल्यूट करता हूं उन महिलाओं को जो हाउस वाइफ हैं, क्योंकि देखिए जो वर्किंग महिला हैं वो भी बहुत आदर के काबिल हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो हाउस वाइफ है, सोच के देखिए पूरे के पूरे 365 दिन घर में रहना और वही काम करना, एक लाइफ को ऐसा हो जाता है कि वो एक किस्म से एक मोड़ पे आकर के बोरिंग लगने जाती है। लेकिन आप लोगों को सैल्यूट है कि आप इस काम को जो है पूरे साल बिना किसी छुट्टी के बहुत सफलतापूर्वक करती हैं। तो इससे होगा क्या, उनको अच्छा महसूस होगा उनको, क्योंकि जब आप दूसरे को अच्छा महसूस करवाएंगे तो आपको भी अच्छा महसूस होने वाला है, ये बात निश्चित। दूसरी बात, कोशिश करिए अगर लोकल एरिया में है तो उसके घर जाके इनवाइट करिए। और घर जाके जब आप इनवाइट करें तो जा कर के पहले टाइम लें, या दोस्त उधर आपकी तरफ था, एक कप चाय आपके साथ पीनी थी, और अगर वो टाइम देता तो उसके घर जाइए और घर जाने के बाद उससे सारी बातें कर लीजिए। लेकिन अभी इनविटेशन का कोई काम ना करें। कई मेरे भाई ऐसे होते हैं कि वो जाते ही सबसे पहले इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के बाद कहते हैं अरे भाभी जी नहीं दिख रही हैं यार, एक कप चाय ही पी लेते। तो भाभी जी को ऑर्डर कर देता है कि अरे ज़रा ये आया देखो, एक कप चाय बना के लाओ। और वो जब चाय पीने के लिए बैठते हैं तो उस बीच वो आदमी पूछ लेता है अच्छा यार ये बता है क्या वो। तो क्या कहता है अरे यार बस कुछ नहीं है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपनी सी है। अब वो कंपनी भी नहीं बोल रहा, कंपनी सी है। अच्छा क्या करना होता है इसमें? करना कुछ नहीं यार, कुछ दवाइयाँ हैं बस कुछ लोगों को देनी है, और बस कुछ लोगों को दे के 15-16 हज़ार रुपये की दवाई आपको एक बार लेनी होती हैं, और उसके बाद जो है बस फिर तुम भी करोड़पति और मैं भी करोड़पति। तो कहता ठीक है। फिर अगले दिन आप उसको टीन का चश्मा लगा के देख रहे होते हैं वेन्यू में, और वो नहीं आता है। 1-to-1 में अपॉइंटमेंट लिया है तो वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जाइए, बैठिए, बातें कीजिए, घर के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके मम्मी पापा की जानकारी लीजिए, उसके बच्चों, फैमिली में ही बच्चे आ जाते हैं। मतलब बच्चे जब पूछा तो वाइफ उसके साथ इनबिल्ट है, अलग से भाभी जी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी मिल जाएंगी। चाय वाय पीनी है चाय वाय पीजिए, खाना खाना तो खाना भी खाइए। और जब आप चलने को हों तब बोले अरे यार देख तेरे साथ बैठ के ना बातों बातों में मैं भूल ही गया था। एक्चुअली मैं इसलिए आया था कि कल एक प्रोग्राम होने वाला 11 बजे उस होटल में, और दोस्त मैं ये चाहता हूँ क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है और तुम और तुम्हारी फैमिली पूरी हेल्थ कॉन्शियस है, तो एक बार तुम लोग यार आओ यार। मैं तो कहता हूँ सारे लोग आ जाओ, और नहीं तो तुम दोनों तो आ ही जाना, हस्बैंड वाइफ। मैं ठीक 10:30 बजे तुम्हें गेट पे मिलूँगा और वहीं पे बात। तो और तुरंत कहना यार दोस्त अभी मैं जल्दी में हूँ, अभी टाइम नहीं है। यानी आपने इन्विटेशन नॉट इन हरी एंड हरी, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। नॉट इन हरी का मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो कहीं इमरजेंसी में जा रहा तो उसे इनवाइट कर रहे हैं, वो नहीं करना। और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब आपने इनवाइट करने के बाद फिर घंटों बैठे रहे, वो भी नहीं करना। दूसरा, इससे भी अहम जो चीज़ है वो क्लियर द नाइट होता है, यानी आपकी उसकी नाइट क्लियर करनी। तो जब ये आप इनविटेशन कर रहे होते हैं ना, उससे पहले आप उससे ये बात पूछ लेना कि भाई कल कर क्या रहा है, तो वो बताएगा यार कल तो संडे, कल कुछ नहीं कर रहा है। और अगर वो ये कहते कि नहीं यार कल तो एक्चुअली ससुराल में जाना यार, वो ऐसा है वैसा है, तो उससे कोई बात ही नहीं करनी, चाय पीने निकल जाना है।
मतलब अगर वो ससुराल जा रहा है या कहीं जा रहा है, उसका प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स है, देन उसको नहीं बताना है। और अगर वो कहता है मैं फ्री हूँ, तो देन उसको कहना है कि भाई कल ऐसे। क्लियर हो गया? बस सिर्फ जगह का नाम बताना है, समय बताना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना। कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट जो लगता है वो भी बिल्कुल भी नहीं बताना है। यदि आपने ये बात करते हुए, ध्यान में रखते हुए इनवाइट किया, तो मानिए आपके लोग आपके वेन्यू में भी आएंगे और 1-to-1 में भी आपको प्लान के लिए समय दे रहे होंगे। ऐसा मेरा मानना और ऐसा मेरे साथ हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।